ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो पिछले प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए जब महाराज युधिष्ठिर को वैराग्य की अनुभूति हुई, संसार से जीव छूट गया, का इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा संहार करके अब हम राज्य लेकर के क्या करेंगे। तो उस वैराग्य प्रदर्शन के समय अर्जुन ने, भीम ने, सहदेव ने, इन लोगों ने समझाया है। उसी क्रम में आगे सहदेव हाथ जोड़ करके बोले कि न बाह्यं द्रव्यमुत्सृज्य सिद्धिर्भवति भारत शारीरं द्रव्यमुत्सृज्य सिद्धिर्भवति वानवा। का महाराज एक बात बताएं, जैसे ये त्याग आप करना चाहते हैं तो महाराज आपके ही मुंह से सुना है, महापुरुषों के वाणी सुनी है कि संसार में बाहरी वस्तुएं छोड़ देने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती, इसे त्याग नहीं कहते। और कहते हैं कि महाराज अगर शारीरिक वस्तुएं भी छोड़ दी जाएं, शरीर संबंधी की और वो शरीर से जो संबंधित रहती हैं वो वस्तुएं भी अगर छोड़ दी जाएं तो सिद्धिर भवति वा न वा, निश्चित वो भी नहीं है कि सिद्धि मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, ये संदिग्ध है। बाह्य द्रव्य विमुक्तस्य शारीरेष्वनुगृह्यतः तथास्तु नः। कहा महाराज ऊपरी दिखावे में बाहरी वस्तुओं का त्याग कर दिया जाए तो दिखावा ही कहेंगे। बाह्य द्रव्य विमुक्तस्य शारीरेषु अनुगृह्यतः, और अंदर उनका शरीर संबंधी सुख प्राप्त करने का लालच बना रहे।
बाहरी वस्तुओं का त्याग कर दिया जाए, पर शारीरिक सुख लेने का जो वस्तुएं हैं उनसे लालच बना रहे। का महाराज ऐसा सुख और ऐसा धर्म हमें नहीं चाहिए। ये तो छल है, प्रपंच है, दिखावा है। उसमें वास्तविकता क्या है? शारीरम द्रव्यमुत्सृज्य पृथ्वी मनुषासतः यो धर्मो यथ सुखम वा स्यात् सुहृदाम तत् तथास्तु नः। और महाराज जो वस्तुएं शारीरिक सुख के लिए होती हैं उनका भी त्याग करके, और अगर पृथ्वी पर का अनुशासन किया जाए, पृथ्वी पर शासन किया जाए और सब प्रजा की व्यवस्था की जाए, तो हमारी दृष्टि में वही धर्म है। अपने सुख की कामना न करते हुए प्रजारंजन मात्रेण यत् सुखम सधर्म। सदैव जी कहते हैं जो वो सुख है, वो जो धर्म है, वो हम चाहते हैं वही हमको मिले, वही श्रेष्ठ सुख है। तो सहदेव जी कहते हैं कि महाराज दो ही वस्तुएं तो बताई गई हैं, आपने भी बताई हैं, ऋषि मुनि भी बताते हैं कि द्वयक्षरस्तु भवेन मृत्यु त्रयक्षरम ब्रह्म शाश्वतम। जिन्होंने दो अक्षर जान लिए वो मृत्यु तुल्य हैं, और जिसने 3 अक्षरों का अध्ययन कर लिया या जान लिया या समझ लिया वही तो त्रयक्षरम ब्रह्म शाश्वतम, उसने ब्रह्म की प्राप्ति कर ली, यानी वही तो मुक्त हो गया। कौन? ममेति च भवेन मृत्यु, जिसने मम 2 अक्षर याद कर लिए वो संसारिक चक्र में पड़ गया, उसकी मृत्यु पर मृत्यु होती है। और न ममेति च शाश्वतम, और जिसने 3 अक्षर याद कर लिए न मम, वो शाश्वत हो गया, उस पर मृत्यु भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। ब्रह्म मृत्यु ततो राजन आत्मन्येव समाश्रितौ। से जब कह रहे हैं कि इससे तो ये सिद्ध होता है कि राजन ब्रह्म यानी मोक्ष और मृत्यु ये दोनों हमारे ही अंदर हैं, कहीं बाहर से नहीं है। दोनों की प्राप्ति दोनों अपने ही भीतर स्थित हैं। अदृश्यमानो भूतानि योधयताम संशयम्, और यही अंदर बैठे हुए अदृश्यमानो दिखलाई नहीं पड़ते, भूतानि योधयेताम, योधयेताम यानी लड़ाते हैं। ये दोनों हमारे शरीर के अंदर रहते हुए भी प्राणियों को एक दूसरे से लड़ाते रहते हैं। असंशयम का माना इसमें फिर कोई संशय नहीं है। अविनाशोस्य सत्वस्य नियतो यति भारत, कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कहा जब ईश्वर का अंश ही जीव है तो वो तो शाश्वत है, अविनाशी है।
तो हत्वा शरीरम भूतानाम न हिंसा प्रतिपश्यते। तो शरीर हिंसा से हिंसा कैसे हो गई? उसकी तो हिंसा हो ही नहीं सकती। शरीर आया चला गया, शरीर के साथ हो गया, उत्पत्ति हो गई, शरीर छूट गया, मृत्यु हो गई, तो उसका तो नाश होता नहीं, तो हिंसा काहे की है? इस तरीके से सहदेव जी ने कहा कि महाराज, आप जैसे व्यक्ति भी अगर यहां से ये सब छोड़ के भागने लगेंगे तो इस प्रजा का क्या होगा? और महाराज जहां भी जाएंगे, जहां भी रहेंगे, घर छोड़ के वन में भी रहेंगे तो वनवासी जीवों से ममता हो जाएगी, आसक्ति वहां पे, प्रेम वहां भी हो जाएगा। आवश्यक नहीं है कि घर छोड़ देने पर आसक्ति समाप्त हो जाए, यह आवश्यक नहीं है। और कहते हैं कि प्राणियों का महाराज स्वभाव दो तरीके को होता है। स्वभाव दो तरीके बतलाया गया है, एक बाहरी स्वभाव, एक आंतरिक स्वभाव। बाहरी स्वभाव में बाह्यांतरम च भूतानाम स्वभावम पश्य भारत, ये तु पश्यन्ति तद्भूतम मुच्यन्ते ते महाभयात्। जो बाहरी दृष्टि से देखते हैं, जो अपना पराया करके देखते हैं, उनकी दृष्टि में भेद होता है, ये बाहरी दृष्टि है। और अगर वही आंतरिक भाव दृष्टि से देखा जाए तो हर व्यक्ति के अंदर वही परमात्मा उपस्थित है, बैठा है वही। तो ये जो देख लेता है, जो इस पर विचार कर लेता है, जिसे ऐसी दृष्टि हो जाती है, वो तो फिर मुक्त है। वो चाहे जहां बैठा हो, चाहे घर में बैठा हो और चाहे बाहर बैठा हो। तो महाराज आप ऐसे छोड़ के नहीं जाए, जंगल में जाने से सिद्धि नहीं मिलती। भगवान पिता, भगवान माता, और फिर हमारे लिए तो आप ही पिता हैं, आप ही माता हैं। भगवान भ्राता, भगवान गुरु, आप ही ज्येष्ठ भाई हैं और आप ही गुरु हैं। जो आपने बतलाया है वही मैंने किया है। दुख प्रलापानार्तस्य तन्मे त्वं क्षन्तुमर्हसि। आज ये आपका दुख देख करके हृदय से कुछ उद्गार निकल पड़े, हम आपके उपदेश देने की स्थिति में नहीं है। आप मेरे गुरु हैं, हम आपको क्या देंगे उपदेश? तो इसके लिए हम क्षमा करेंगे। ऐसा सहदेव जी ने जब कहा, तब फिर द्रौपदी बोली, कहा राजन, इमे ते भ्रातरः पार्थ, कैसी बातें कर रहे हो? इतना बड़ा संग्राम करके, क्षत्रिय धर्म का पालन करके, और आज आपके हृदय में अब वैराग्य हो रहा है, कुछ कर्तव्य अभी शेष है।
जो राज्य प्राप्त की है इसकी व्यवस्था देखनी अभी शेष है, अभी समय नहीं है वैराग्य का। और कहती है कि में ते भ्रातरः पार्थ शुष्यन्ते लोक का एवं। ये तुम्हारे भाई सामने खड़े हैं, आपके भाई हैं, आपके सामने खड़े हैं। शुष्यन्ते स्तोक का एवं, छोटे छोटे बच्चों के भांति आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं और इनके मुंह सूख गए, देखो तो इनकी तरफ तो देखो। आप घर में आप बड़े जो हैं, माता पिता जो भी हैं, उस स्थिति में आप हैं। वावास्यमानास्तिष्ठन्ति न चैना न विनंद से। और फिर भी आप कहते हैं, वो उसने एक उपमा दी है जैसे पपिया, पी कहां उसको सुनने नहीं है, वो उतनी रट लगाए रहता है। तो यहां द्रौपदी कहती है कि बिल्कुल आप वैसे ही रट लगा करके रह गए कि नहीं रहना, घर छोड़ देना, हम नहीं रहेंगे। नहीं नाम अभिनंदन से, ये तुम्हारे भाई हैं खड़े हाथ जोड़े सामने, इनकी बात मानो, इनका ही अभिनंदन करो। इन्होंने तुम्हारे लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई है। नंदयतान महाराज मत्तानिव महाद्विपान उपपन्नेन वाक्येन सततम दुख भागिनाम। महाराज आपके पीछे रह करके इन्होंने जीवन भर दुख ही दुख उठाया, इनका दोष क्या था? तो द्रौपदी कह रही है कि राजन, इनका तो कुछ ध्यान दीजिए, ये भाई है तुम्हारे, कदम कदम पर साथ चले हैं। जीवन में इन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा, आपके लिए ही ये दुख उठाते रहे हैं। और फिर क्लीवो न क्लीवो वसुधाम भुंगते न क्लीवो धनमश्नुते। और महाराज नपुंसकता का कि आश्रय लेकर के न तो पृथ्वी प्राप्त होती है और न धन प्राप्त होता है। न क्लीवस्य गृहे पुत्रा मत्स्याः पंक इवासते। और जैसे महाराज नपुंसकता को जो आश्रय लेता है उसको संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, न वसुधा, न राज्य प्राप्त होता है, न धन प्राप्त होता है, न पुत्र प्राप्त होता है, संसार में उसको कुछ प्राप्त ही नहीं होता। जैसे महाराज मत्स्या पंख इवासते, मछली कीचड़ में नहीं होती, थोड़ी बहुत देर भले रुक जाए लेकिन मछली कीचड़ में नहीं रह सकती, उसके वो जल में ही रहती है। और दूसरी स्थिति ये महाराज कि ना दंड क्षत्रियो भाति। विधाता ने जब सृष्टि बनाई, क्षत्रिय की रचना की, तो केवल उसी के हाथ में दंड दिया। दंड जानते हैं, दंड देने का अधिकार और दंड धारण करने का अधिकार क्षत्रिय को है।
अनुशासन, और बिना दंड के अनुशासन नहीं बनता। ना दंड क्षत्रियो भाति, ना दंडो भूमि मश्नुते। बिना दंड के क्षत्रिय की शोभा नहीं, और बिना दंड के भूमि प्राप्त नहीं होती। ना दंडस्य प्रजा राज्ञः, और राजन बिना दंड के प्रजा भी स्थिर नहीं रहती। इसीलिए जैसे आज चल रहा है प्रजातंत्र में, यही तो है कठिनता। दंड प्रयोग करो तो आधे खड़े हैं, दंड न प्रयोग करो तो राष्ट्रद्रोह होता है। कुछ सीमा ही निश्चित नहीं हो पाती। तो कहा इसीलिए राज्य व्यवस्था के लिए भी दंड आवश्यक है, और प्रजा के सुख के लिए भी दंड आवश्यक। सुखम विंदन्ति भारतो ना दंडस्य प्रजा राज्ञा, सुखम विंदन्ति भारतो। बिना दंड के प्रजा सुखी नहीं रह सकती। मित्रता सर्वभूतेषु ब्राह्मणस्यैव धर्मः स्यात्, न राज्ञो राजसत्तमः। महाराज, मित्रता सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों को एक भाव से देखे, सबसे मित्रता रखे, किसी से द्रोह नहीं। दानम अध्ययनम तपः, का महाराज ये ब्राह्मणों के गुण हैं, क्षत्रिय के ये गुण नहीं है, और ये क्षत्रिय के अंतर्गत हो नहीं सकते। राजा का धर्म है कि असताम प्रतिषेधश्च, जो दुर्जन व्यक्ति हैं उनको दंड दे। सताम च परिपालनम, और सज्जन व्यक्तियों का पालन करे, ये राजा का कर्तव्य है। वहां मित्रता सर्वभूतेषु के लिए स्थान नहीं है। राजा किसी का मित्र नहीं होता, और फिर राजा किसी का शत्रु भी नहीं होता। येष राज्ञां परो धर्मः समरे चापलायनम, और यही राजाओं का कर्तव्य है। परो धर्मः, ये परम धर्म है, इसके आगे फिर और कुछ है नहीं कि समरे चापलायनम, समरे चापलायनम, पुर्जा पुर्जा कट गिरे तौन क्षण खेत, ये क्षत्रिय का है, ये राजा का कर्तव्य, परम धर्म है। युद्ध क्षेत्र में पीछे पैर नहीं हटाना। यस्मिन क्षमा च क्रोधश्च, ये राजा के गुण बताती है, जिसके अंदर क्षमा भी हो। महारानी द्रौपदी कहती हैं कि राजन, जिस व्यक्ति के अंदर क्षमा और क्रोध दोनों हो, दाना दाने भया भय, जो दान देता हो, अदाने यानी दान ना भी यानी दान देना और उसका विपरीत छीन लेना, कुछ लेना, या आप कह सकते हैं कि टैक्स लेना, कर लेना प्रजा से। वो दान भी देता है और प्रजा से वापस में कर भी वसूल करता है, टैक्स भी लेता है। भया भय, भय भी दिखलाता है और अभयता भी प्रदान करता है।
निग्रहानुग्रहौ चोभौ सवै धर्म विदुच्यते। निग्रह भी करता है, जो अपराध करता है उनका निग्रह करता है, जेल में बंद करता है, शासन करता है, दंड देता है। और अनुग्रह, और जो अच्छा कार्य करता है उन पर अनुग्रह करता है, उन पर प्रसन्न होता है, उनको पुरस्कृत करता है। कहा ये सब गुण राजा के अंतर्गत होते हैं, और यही धर्म है। वो जो आप कह रहे हैं वो ब्राह्मणों का धर्म है, वो आपका धर्म नहीं है। आपने इस पृथ्वी को जो प्राप्त किया है महाराज, वो छोड़ने के लिए प्राप्त नहीं किया है। यथास्तां सम्मतौ राज्ञां पृथिव्यां राजसत्तम मान्धाता चाम्बरीशश्च तथा राजन विराज से। राजन, आप आज आपकी शोभा बिल्कुल मांधाता और अम्बरीश जैसी हो रही है। मांधाता नाम है उनका कि उनके शासन में कहीं भी दुष्टता नहीं होती थी। श्रीमद् भागवत में आया है, रावण सरीखे भी यहां सीधे चलते थे। भयभीत रहते थे। ऐसे ही अम्बरीश का है कि महाराज आज आपकी बिल्कुल वैसी शोभा हो रही है, इसलिए अब ये नपुंसकता और ये इसका प्रदर्शन मत करो। प्रसादि पृथ्वीं देवीं प्रजाधर्मेण पालयन, इस पृथ्वी का पालन करो। प्रसादि पृथ्वीं देवीं प्रजाधर्मेण पालयन, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो और पृथ्वी को भी प्रसन्न करो। इस प्रकार से यहां पर द्रौपदी कह रही हैं। आगे फिर अर्जुन बोलते हैं कि महाराज हाँ, याज्ञ सैन्या वचा श्रुत्वा, याज्ञ सैनी द्रौपदी की बात सुन करके अर्जुन को अच्छा लगा। वैशंपायन जी कहते हैं ये बात सुनकर के फिर अर्जुन बोले कि दंडः शास्त्र प्रजा सर्वा दंडः एवाभिरक्षति। कहा महाराज दंड बहुत आवश्यक है और वो समस्त प्रजा ने आपके हाथ में दिया है। आपने युद्ध करके राज्य प्राप्त की है, तो अब आपके पूर्ण इसका जो है भार वहन आपको करना पड़ेगा। और दंड से ही प्रजा का शासन होता है, और दंड एवाभिरक्षति, और दंड से ही इसकी रक्षा होती है। दंडः सुप्तेषु जागर्ति दंडम धर्मम विदुर्बुधा। महाराज राजा के लिए ये दंड ही धर्म है। राजा के लिए ये दंड धारण करना ही धर्म है। दंडः सुप्तेषु जागर्ति, राजा अच्छा है तो इस दंड के भय से ही संपूर्ण प्रजा सुरक्षित रहती है। कहते हैं कि जब सब सो जाते हैं तब भी दंड जागृत रहता है, दंड का भय जागृत रहता है कि अगर कुछ करेंगे विपरीत तो दंड मिलेगा, ये भय जागृत रहता है।
याद आता है सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने गुरुदेव जी से यही तो मांगा था, अवधूत दत्तात्रेय जी से, कि मेरा शासन ऐसा हो कि नाम सुन करके अपराधी भाग जाए। और ये उसने योग से प्राप्त किया था कि जहां कहीं भी मनुष्य विचार भी करता था, प्रजा का कोई पाप करने का विचार तक करता था तो वहीं उसको राजा सामने खड़ा दिखाई पड़ता था। ये कहता है कि दंडा सुप्ते सुजागरति, ऐसे जब सब सो जाते हैं तब भी दंड जागृत रहता है। ये भय होना चाहिए प्रजा को कष्ट देने वालों के हृदय में, ये भय होना चाहिए। वो भय राजा का दंड दिखाता है। दंड नहीं है तो प्रजा फिर होता नहीं कुछ। दंडा संरक्षते धर्मम, कहा धर्म की रक्षा भी दंड के द्वारा ही होती है। तथैवार्थम जनाधिपो, और अर्थ की रक्षा भी दंड से होती है। कामम संरक्षते दंडः त्रिवर्गो दंड उच्यते, और महाराज कामनाओं की पूर्ति भी तभी हो पाती है जब दंड जागृत होता है, नहीं तो एक का हिस्सा दूसरा ले जाएगा। जो बलवान होगा वो निर्बल को रहने नहीं देगा। तो धर्म, अर्थ और काम तीनों की पुष्टि बिना दंड के नहीं हो सकती। इसलिए महाराज इस दंड को त्रिवर्ग भी कहा जाता है। त्रिवर्गो दंड उच्यते, ये दंड त्रिवर्ग रूप है। धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति कराने वाला ये दंड है। राजदंड भयाजे के पापा पापम न कुरुते, ये राजदंड ही है जिसके भय से चाहे जितना दुर्जन व्यक्ति हो वो पाप करने से डरता है। यम दंड भयाजे के परलोक भयादपि, इसकी तुलना बिल्कुल यम दंड से की गई है। जैसे यम दंड, यमराज के दंड से जैसे भय लगता है, राजा के दंड से वैसा ही भय लगना चाहिए। तभी प्रजा में धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि होती। कहा ये दंड न हो तो संसार में कुछ हो नहीं सकता। दंड से भयाजे के न खादंति परस्परम, अगर दंड न हो तो यहां प्राणी एक दूसरे को खा जाए। अरे आदमी खा जाता है एक दूसरे। अंधे तमसि मज्जेयुर यदि दंडो न पालये तो, अगर दंड रक्षा न करे, ये दंडो न पालये तो समस्त संसार में अंधे तमसि मज्जेयु, सब संसार पूरा ही अंधकार में चला जाए। इसकी रक्षा करने वाला अगर कोई ना हो, दंड जागृत न हो, तो कहते हैं कि फिर इसमें अंधकार क्या है। अपराध ही अपराध बढ़ जाएं, ये संसार रहने की स्थिति वाला नहीं रहेगा। सब मर जाएंगे, कोई रह ही नहीं सकता यहां पर। कहा दंड कोई महाराज ऐसी चीज नहीं है कि किसी का सर ही काटा जाए। दंडो वाचा ब्राह्मणानाम, वाचा दंडो ब्राह्मणानाम, ब्राह्मण के लिए तो वाणी से ही दंड पर्याप्त है। पढ़े लिखे समझदार व्यक्तित्व को, चिंतनशील व्यक्तित्व को
वाणी का दंड ही पर्याप्त है। क्षत्रियाणाम भुजार्पणम, क्षत्रियों के लिए दंड, क्षत्रियों को दंड देने के लिए बाहों में ताकत की आवश्यकता होती है, भुजाओं में बल की आवश्यकता होती है। और दान दंडा स्मृता वैश्या निर्दंड शूद्र उच्यते। और वैश्य के लिए दान दंडा स्मृता वैश्या, उनसे कर लेना, उनसे दान ले लेना, उनका धन ले लेना, ये उनके लिए दंड है। और आप देखो, विचार करें, अर्जुन कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि निर्दंड शूद्र उच्यते, जो अंत्यज है, जिसको शूद्र कहते हैं, कहा वो निर्दंड है, उसको दंड नहीं दिया जा सकता, वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही है। वो तो सेवा करता ही है, तो वो दंड से मुक्त रखा गया है, उसके लिए कोई दंड नहीं। ब्राह्मण के लिए वाणी पर्याप्त है। सम्मानित व्यक्ति को अगर कोई कह दे तुम उठ के आज चले जाओ, तो क्या कहेंगे? हो गया काम उसका, तो मर जाना हो गया। क्षत्रिय के लिए बाहुबल की आवश्यकता है, युद्ध होता है। और वैश्य के लिए उसका धन लेना, यह वैश्य के लिए दंड होता है। और शूद्र इस श्रेणी में नहीं है। यहां पर तो अर्जुन कहते हैं कि असम्मोहाय मर्त्यानाम अर्थ संरक्षणाय च मर्यादा स्थापिता लोके दंड संज्ञा विषांपते। मनुष्य को सीधे रास्ते पर चलाने के लिए, राजन, मनुष्य को या प्रजा को सीधे रास्ते पर चलाने के लिए और अर्थ संरक्षणाय च, उनके धन की रक्षा करने के लिए, और मर्यादा स्थापिता लोके, जो मर्यादा स्थापित की गई है कि ये कार्य कैसे हो सकते हैं, उसी को दंड कहते हैं। दंड संज्ञा विषापत। राजन, दंड उसी को तो कहते हैं कि प्रजा का सही रास्ते पर चले और उसके अर्थ की रक्षा हो। ये आपका कर्तव्य है। अब ऐसे भागने से काम नहीं चलता। विधानम दैव विहितम तत्र विद्वान न मुह्यति। और ये सब विधान जो बनाए हैं वो दैव विहितम, दैव का विधान है। चाहे भाग्य कह लो, चाहे विधाता कह लो, उनके द्वारा ये बनाए गए विधान हैं। तत्र विद्वान न मुह्यति, और जो जानकार व्यक्ति है वो यहां पर मोहित नहीं होता, वो सही रास्ते पर चलता है। यथा सृष्टोसि राजेंद्र तथा भवितुमर्हसि। तो आपको विधाता ने जैसा बनाया है महाराज, आपको क्षत्रिय बनाया है, तो आपको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए और करने आप करें, वो वैसा ही आपको होना चाहिए। आप क्षत्रिय कुल में आए, ब्राह्मण नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो इस तरीके से अर्जुन समझा रहे हैं। और अंत में कह रहे हैं
कि यज जेहि प्रजाम रक्षो। महाराज अभी तो यज्ञ करना बाकी है, प्रजा की रक्षा कीजिए, यज्ञ कीजिए। धर्मम समनुपालय अमित्रांजय। धर्म का अच्छे प्रकार से पालन करें और अमित्रांजय, अभी भी जो शत्रु रह गए हैं उनका संहार करें। हो सकता है अभी और समाप्त। संसार में कहते हैं बीज हानि नहीं होती किसी की, कुछ न कुछ रहता जरूर है। मित्राणि परिपालय अमित्रांजय और मित्राणि परिपालय। शत्रुओं का विनाश कीजिए और मित्रों का पालन कीजिए। तो इस प्रकार से अवध्या सर्वभूतानाम, सहदेव की बात का समर्थन करते हैं अंत में कि अवध्या सर्वभूतानाम अंतरात्मान संशय। कहा जो आत्मा अंदर बैठा है महाराज वो तो अवध्य है, वो तो मरता नहीं। आत्मा मरता नहीं, न इसकी मृत्यु है, उसको मरता ही नहीं है, तब अवध्य है। तो अवध्य चात्मनि कथम बध्यो भवति कस्यचित्। तो आप अपने चित्त में ये क्यों सोचते हैं कि मैंने इतने को वध कर दिया, जब आत्मा का कोई वध कर ही नहीं सकता। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, हन्यमाने शरीरे स न बध्यते, उसका वध फिर भी नहीं होता। शरीर समाप्त हो सकता है लेकिन आत्मा का समापन नहीं होता, वो रहता है। तो जब ये है तब आप कैसे सोच रहे हैं कि मैं आपने इतना श्रृंगार कर दिया। इसके बाद में भीम फिर समझाते हैं। भीम कह रहे हैं कि महाराज राजन विदित धर्मोसी, राजन आप सब धर्मों के जानकार हैं, अब हम इस स्थिति में रह गए हैं जो हम आपको समझाएं। न तेस्य विदितम क्वचित्, ऐसी कोई बात नहीं है जिसको आप जानते न हो। उपशिक्षाम ते व्रतम सदैव न च शक्नुमः। अब महाराज हमारी वो स्थिति हो गई है जो हम आपको शिक्षा दें, हम आपको शिक्षा नहीं दे सकते, आप सब कुछ जानते हैं। न वक्ष्यामि इत्येवं मे मनसि स्थितम् अति दुःखात् वक्ष्यामि तन्निबोध जनाधिप। महाराज मैं सोचता रहता हूं कि मैं कुछ नहीं कहूंगा। न वक्ष्यामि, न वक्ष्यामि, न बोलना पड़े हमें, न बोलना पड़े हमें, महाराज मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जब दुख होता है तो वाणी निकल पड़ती है। महाराज आपको देख के आज मुझे इस बात पर दुख हो रहा है कि आप ये बात कैसे कर रहे हैं। कथम ही राजा लोकस्य सर्वशास्त्र विशारद। अब तो संपूर्ण लोक के राजा तो आप ही हैं और सर्वशास्त्र विशारद, संपूर्ण शास्त्र के आप जानकार भी हैं। मोहमापद्य से दैन्याद यथा का पुरुष तथा। जैसे काल पुरुषों के भांति आज आपके अंदर ये मोह आ कहां से गया, ये कहां से आ गया। आपने जीवन भर हम लोगों का उत्साह बढ़ाया है और आज आप ही इस स्थिति में हो गए, ये आपके अंदर कहां से आ गया।
द्विविधो जायते व्याधि। हमने सुना है महाराज व्याधि दो तरीके से आती है, आपके अंदर बीमारी ये कहां से आई? शारीरो मानसस्तथा व्याधि दो प्रकार की, एक शारीरिक एक मानसिक। परस्परम तयोर्जन्म निर्द्वंद्वम नोपलभ्यते। और ये दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं, एक आती है तो दूसरी भी आती है, अकेली नहीं रहती। शरीरात् जायते व्याधिर मानसो नात्र संशयः। पहले शरीर में उत्पन्न होती है, उसके बाद में मन की तरफ जाती है। शारीरिक व्याधि पहले और उसके बाद में मानसिक। और मानसात् जायते वापि शारीर इति निश्चया। और महाराज इसीलिए विपरीत क्रम भी इसका हो सकता है कि पहले मानसिक व्याधि हो जाए और उसके बाद में शरीर में आए। और ये दोनों प्रकार से हानिकारक है महाराज, जो आपके अंदर ये दिखाई पड़ रहा है। शारीरम मानसम दुखम योतीतमनुशोचति दुखेन लभते दुखम द्वावनर्थौ च विन्दति। जो मनुष्य पीछे जो बीत गया है उसको याद कर करके दुखी होता रहता है। भीम कह रहे हैं कि फिर उसे सुख मिलता नहीं है, उसके तो भाग्य में रोना ही लिखा है। पीछे जो दुख गया चला गया निकल गया, अब उसका क्या सोचना। जो समक्ष है अब तो सुख है, उसको भोगो। और जो पिछला दुख याद करके रोता रहता है, दुखे न लभते दुखम, तो उस याद कर करके उस दुख से दुख ही प्राप्त होता है। द्वावनर्थौ च विन्दति। और इस तरीके से दो दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं कि दुख अभी तक उठाया ही उठाया है और सुख होने पर भी दुख ही उठा रहे हैं। तो दोनों प्रकार से वो अनर्थ होता है। तो उसी में कहते हैं कि महाराज अब दुख न करो। दृष्टिया दुर्योधन पापो निहता सानुगो युधि। हमारे सौभाग्य की बात है महाराज, कितना अच्छा समय मिला है कि जितने दुष्ट थे दुर्योधन सहित सब समाप्त हो गए। द्रौपद्या केशपाशस्य दृष्टिया त्वं पदवीं गतः। बिल्कुल जैसे दुशासन के हाथ से द्रौपदी छूटी थी, बिल्कुल उसी तरीके से उसी प्रकार से आप भी सब प्रकार के युद्धों से कष्टों से अब छुटकारा पा गए। तो यजस्व बाजी में देना, महाराज अवश्य में यज्ञ का अनुष्ठान करो। अगर आपको लगता है तो राजा के लिए ये कर्म बताया गया है। अगर आपको लगता है कि हमसे पाप हो गया है तो राजा के लिए पाप से मुक्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ विधान बताया गया है, उसका आप अनुष्ठान करो। विधिवत दक्षिणावता, विधि विधान से दक्षिणा युक्त यज्ञ कीजिए। वयम ते किंकरा पार्थ वासुदेवस्य वीर्यवान। और आपको किस बात की चिंता है, हम सब आपके सेवक उपस्थित है सेवा में, फिर आपको क्या चिंता है। भीमसेन ने समझाया
और फिर भी युधिष्ठिर रो रहे हैं। और व्यक्ति जब क्या कहें, अपने दुर्गुण नहीं देखते, दूसरे के देखने लगते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि भीम, तुम्हारे अंदर दुर्गुण बहुत है। कौन कौन गिना दिए? असंतोष प्रमादस्य, मदो रागो प्रशांतता, बलम मोहाभिमानश्चाप्युद्वेगश्चैव सर्वशः। गिनो। असंतोष का भीमसेन, तुम्हारे अंदर संतोष नहीं है। प्रमादस्य, प्रमाद भी तुम्हारे अंदर है। यानी आवश्यक बात तुमको याद नहीं रहती। मद, अभिमान भी है तुम्हें, राग भी है, अशांति है, बल है, मोह है, अभिमान है, उद्वेग है। कहा ये गुण तुम्हारे अंदर घुसे पड़े हैं। 9 गुण गिना दिए। कहा ये दोष है भीमसेन तुमको, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे, इन्हें समझो। और अगर ये तुम्हारे अंदर न होते तो तुम्हारे अंदर भी राज्य की इच्छा नहीं होती। ये हैं तुम्हारे अंतर्गत, तो ये पाप बैठे हुए हैं, वही राज्य की तुमसे इच्छा करवा रहे हैं, इसीलिए तुम राज्य चाहते हो। अन्यथा ये अगर दुर्गुण न हो जो गिनाए हैं, असंतोष, प्रमाद, मद, राग, अशांति और बल, मोह, अभिमान और उद्वेग, ये गुण अगर 9 गुण न हो व्यक्ति के अंतर्गत, तो कहते हैं कि फिर उसको कोई बंधन नहीं होता, उसके अंदर कामना का उदय हो ही नहीं सकता। और जब कर्म निष्काम हो जाता है तो बंधन का हेतु समाप्त हो जाता है, फिर उसको कोई बंधन भी संसार में नहीं होता। या इमाम अखिलाम भूमिम शिष्याद एको महीपति, तस्याप्युदर में कम वही किमिदम त्वं प्रशंससि। कहते भीमसेन, जो राजा संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने के लिए घूमता रहता है, इमाम अखिलाम भूमिम, इस संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने के लिए इस पर घूमता है, या जिसे आप सम्राट कहते हैं, सार्वभौम सम्राट का उसका भी पेट एक ही होता है। उधर भोजन करने के लिए पेट एक ही होता है। वो भी भोजन उतना ही करता है जितना साधारण व्यक्तित्व करता है। कहने का मतलब यानी कि सम्राट होने पर आवश्यकताएं बढ़ नहीं जाती, आवश्यकताएं वही होती हैं जो एक साधारण मनुष्य की होती हैं। और जब साधारण मनुष्य उस तरीके से रह सकता है तो हम क्यों नहीं रह सकते? पेट तो वही एक है। किस लिए राज्य चाहिए? एक पेट के लिए इतना बड़ा राज्य चाहिए? वो तो कई बढ़ जाता है। नाना पूरे तुम शक्याम नमासैर भरतर्षभ। और जो तुम ये इच्छा कर रहे हो, ये बता रहे हो, कहा भीम, मनुष्य की इच्छाएं इतनी होती हैं कि नाहना
पूरयितुम शक्याम, एक दिन में इनकी पूर्ति नहीं हो सकती। न मासैर, एक महीने में भी इनकी पूर्ति नहीं हो सकती। अपूर्याम पूर्यन इच्छाम आयुषापिन शक्नुयात, और कहा संपूर्ण आयु भर इनकी पूर्ति में लगे रहो तब भी इच्छा कभी पूर्ति नहीं हो सकती। कामना मनुष्य की पूर्ति हो ही नहीं सकती। यथेधा प्रज्वलत अग्नि, असमिद्धा प्रशाम्यति, कहा अग्नि में जब तक ईंधन डालते रहोगे भीम तब तक वो जलती रहेगी। कामना की पूर्ति करते रहोगे तब तक वो प्रज्वलित होती रहेगी और दूसरी कामनाएं उत्पन्न होती रहेंगी। असमिद्धा प्रशाम्यति, और जैसे अग्नि में समिधा न डालो, लकड़ी न डालो तो अग्नि अपने आप शांत होती चली आती है। अल्पाहारतया त्वग्निम समयोदर्यमुत्थितम, तो इसी तरीके से अल्पाहार करके त्वग्निम समयोदर्यमुत्थितम, यहां से प्रारंभ किया जाए, आहार अल्प किया जाए तो यहां से ही सम की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति होने लगती है। दो इंद्रियां बलवान बताई गई हैं, जिह्वोपस्थि, जिह्वा और उपस्थ। सबसे पहले जिह्वा है, और इस कारण से सैकड़ों झंझट होते हैं, हजारों झंझट होते हैं जिह्वा के कारण। कितने लोगों, कितने प्राणियों के प्राण ले लेते हैं। तो कहते हैं कि आहार कम करो, और आहार कम करने से चित्त में शांति होने लगती है। बंद नहीं करने के लिए कह रहे हैं, आहार स्वल्प, अल्पाहार, आहार पर संयम करो। क्यों? आत्मोदर कृते प्राज्ञा करो विघ संभव, इस पेट के लिए ही मनुष्य बहुत से पाप करता है, बहुत पाप करता है। जयोदरम पृथिव्याम ते श्रेयो निर्जितया जितम, पहले इस पेट को जिसने जीत लिया, इस रसना को जिसने जीत लिया, इस भूख को जिसने जीत लिया, कहते हैं कि पृथ्वी की जीत से बहुत आगे ये चीजें हैं। उसने संपूर्ण पृथ्वी जीत ली, ये समझाते हैं। ये जो समझाते हैं, तो अर्जुन बोले कि महाराज ये उचित नहीं लगता। उत्सृज्य राज्यम भिक्षार्थम, राजन आप राज्य में उत्सृज्य, राज्य छोड़ करके भिक्षा लेना चाहते हैं। महाराज मुझे एक घटना याद आ रही है, मैंने सुनी थी कहीं। एक बार महाराज जनक ने ऐसे ही, उनको वैराग्य आ गया, उन्होंने कहा हम राज्य छोड़ देंगे। और महाराज जनक तो ऐसे थे कि जिनके पास इतना ऐश्वर्य ये सब था,
और फिर भी कहा जाता है उनके बारे में कि उन्होंने व्यास जी से एक बार कहा था कि अनंतम वत में वित्तम, महाराज मेरे पास भोग ऐश्वर्य बहुत कुछ है, अनंत है। अनंतम वत में वित्तम, वित्त यानी धन जो है वो अनंत है, इसका अंत नहीं है। यस्य में नास्ति किंचन, परंतु महाराज उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। धन तो बहुत है, बहुत अनंत है, लेकिन उसमें मेरा कुछ नहीं है। तो मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न में दह्यते किंचन, तो महाराज जब इसमें आग भी लग जाए, जब उसमें मेरा कुछ है ही नहीं, आपको दिखाई पड़ता है बहुत है, और जब उसमें मेरा कुछ है नहीं तो उसमें आग भी लग जाए तो मेरा कुछ नहीं जलता। मिथिला में आग भी लग जाए तो मेरा कुछ नहीं जलता। तो अर्जुन कहते हैं ये स्थिति उनकी हुई, और एक बार उनके दिमाग में भी वो कीड़ा वैराग्य का कुलबुला गया कि मैं ये छोड़ दूंगा, संसार छोड़कर जा रहा हूं। तो ये स्थिति जब बनी तब उनकी रानी ने समझाया कि क्या कर रहे हो तुम, ये तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? कथम उत्सृज राज्यम स्वम धन धान्य समन्वितम, तुमने राज्य छोड़ करके, धन धान्य से संपूर्ण राज्य छोड़ करके, कापालिम वृत्तिमास्थाय दाना मुष्टिर्नते वरा, ये मुट्ठी भर भीख मांगने का जो तुमने सोच लिया है हाथ में खप्पर पकड़ करके, ये का तुम्हारे योग्य नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। प्रतिज्ञा अन्यथा राजन विचेष्टा चान्यथा तब, प्रतिज्ञा आपकी कुछ और है और चेष्टा आप कर्म कुछ और करते दिखाई पड़ रहे हैं। यद राज्यम महद उत्सृज्य स्वल्पे तुष्यसि पार्थिव, अगर राज्य की इच्छा नहीं थी तो राज्य मिला कैसे, राज्य लिया कैसे? और जब राज्य लिया है तो आज तुम्हें खप्पर लेकर भिक्षा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये तो उचित नहीं है। ये आपका धर्म नहीं है, और ये आप करेंगे तब भी आपको इसमें सिद्धि नहीं मिलेगी। अनिष्कषाय काषायम इहार्थम इति विद्यतम, धर्मध्वजानाम मुंडानाम वृत्यर्थमिति में मति। कहा राजन, जिसके हृदय का कषाय दूर नहीं हुआ है, क्या करो? अलमारी के ऊपर देखो, पीछे अलमारी के ऊपर। हरि ही ओम, विघ्न जरूर लगेंगे, तो इन विघ्नों के बीच से निकलना होता है। तो रानी कहती है कि अनिष्कषाय काषायाम इहार्थम इति विदितम, हृदय का कषाय दूर नहीं हुआ तो ऊपर से कषाय, कषाय हृदय का कषाय मैल कहते हैं। हृदय का मैल क्या है? ये सांसारिक वासनाएं, ये दूर नहीं हुआ तो काषाय वस्त्र, काषाय गेरुआ रंग को भी कहते हैं, तो काषाय गेरुआ वस्त्र धारण करने से लाभ क्या हुआ? क्या लाभ हुआ इससे?
अनिष्कषाय काषायम यार्थम इति विदितम धर्मध्वजानाम मुंडानाम वृत्यर्थम इति मे मति। तो ये रानी कहती है जनक से कि मुझे तो ये लगता है कि ये सिर्फ कमाने खाने का साधन है, ढोंग है, प्रपंच है, जो सिर मुड़ा करके और कसाय धारण करके गेरुआ पहन कर चल दिए, मुफ्त में खाने को मिलेगा, बिना श्रम किए अच्छा भोजन मिलेगा, और कुछ नहीं है महाराज। मुझे तो यही लगता है। जब शरीर के, जब हृदय के अंतर्गत का, अंतर का मैल समाप्त नहीं हुआ, हृदय काषाय से मुक्त नहीं हुए और काषाय वस्त्र धारण कर लिया, कहा उसका क्या प्रयोजन है? ये तो सिर्फ कमाने खाने का साधन है। काषाय रजनैः स्थिरैर् नग्नान् मुंडान् जटाधरान् बिभ्रत साधून् महाराज जय लोकान् जितेन्द्रियो। तो इसकी आवश्यकता क्या है? कहा कि आप जितेंद्रिय होकर के रहो, घर में रहो। ये सब मिलाकर के जो बताया है रानी ने, ये किसने बताया? हृदय का कषाय गया नहीं, हृदय का मैल गया नहीं, और गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, सन्यासी हो गए, संग परिग्रह का त्यागी बन गए, और जाकर के आश्रम बना के रहने लगे, महलों के जैसे आश्रम बने। क्या हुआ? घर में रहो। घर में रह करके जो हो सकता है वो तुम बाहर क्या कर पाओगे? वो समझाया था जैसे कि विचारहीनस्य वनेपि बंधनम विचारयुक्तस्य गृहेपि मुक्तः। जो विचारवान व्यक्ति है उसको घर में रहने पर भी वो मुक्त रहता है, और जो विचारवान नहीं है, विचारहीन है, वो जंगल में भी जाए तब भी वो मुक्त नहीं हो सकता, बंधन ही रहेगा। विचारवान इच्छति मुक्ति मार्गम ततो विचारैक परायणो भवेत्। महाराज प्रियव्रत को ब्रह्मा जी ने समझाया था कि ये संसार छोड़ने से कार्य नहीं चलता। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात्। श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद में भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात्। जो असावधान व्यक्ति होता है वो जंगल में जाकर के भी उसको भय की प्राप्ति होती है। भय, यही भय आसक्ति का। यतः स आस्ते सह षट् सपत्नः। उसके, क्योंकि उसके पीछे ये 6 दुश्मन कहे, शत्रु कहे, वो लगे रहते हैं। जन्म मृत्यु शोक मोह भय और सुख दुख, ये 6 हर जगह लगे रहते हैं, चाहे जहां आप जाओगे। तो भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स आस्ते सह षट् सपत्नः
जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य ग्रहाश्रमः किम नु करोत्य वध्यम। और जिसने जितेन्द्रियस्य आत्मरते बुधस्य, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जो आत्मरति युक्त है, कहा वो घर में रह करके भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वही रानी यहां कह रही है। तो कहा कि इस तरीके से जाने कि संसार में, कहा आपको देख के जो वैराग्य हो रहा है ये उपयुक्त नहीं। संसार में जाने कितने लोग केवल इसीलिए घूम रहे हैं कि कमाने खाने वाले अधिक हैं। जो परिव्राजक और ये आपको दिखाई पड़ते हैं, कहा इनमें से सबकी स्थिति अधिकतर की यही है। तो इससे आपको बाहर रहना चाहिए और ये आपके लिए नहीं है। तो जब अर्जुन ने ये कहा तो फिर भी युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम हमें अर्जुन क्या बता रहे हो, मुझे सब पता है। ये सबसे बड़ी परेशानी होती है संसार में आकर के, ये सबसे बड़ी परेशानी होती है कि किसी को कुछ बताओ तो वो कहता है तुम हमको क्या बता रहे हो, हमें सब पता है, हम तुमसे अच्छे जानकार हैं। वेदाहम तात शास्त्राणि, तात भैया मैं सब शास्त्र जानता हूं, बस यहां बहुत मुश्किल होती है। जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है फिर भी रोता है, उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। वेदाहम तात शास्त्राणि अपराणि पराणि च, जो अपर और पर यानी संसार के स्थिति और संसार के आगे की स्थिति, वो भी सब मैं जानता हूं। उभयम वेद वचनम कुरु कर्म त्यजेति च, मैं दोनों वस्तुएं जानता हूं, दोनों सिद्धांत जानता हूं कि कर्म कैसे करो और कर्म कैसे छोड़ो, ये सब जानता हूं मैं। अर्जुन मुझे कहीं संदेह नहीं है, विधिवाक्य के कभी कभी एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। जैसे यही कह दिया कि कर्म करो, या आपकी याद दिलाएं, श्रीमद् भागवत के उसमें आया है गोकर्णोपाख्यान में कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। एक ही चरण में श्लोक के दो बातें आ गई कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, धर्म का सतत पालन करो और लोक धर्मों का परित्याग करो। धर्म दो बार आ गया, धर्म पालन करो और धर्म का परित्याग करो, विपरीतार्थक है। कहा अर्जुन इन्हें किस तरीके से व्यवहार में लाया जाता है यह भी मैं जानता हूं। दोनों बातें सत्य हैं, वेद वचन असत्य नहीं होता, वो सब मैं जानता हूं। और ये सब जानने से जो अंतिम स्थिति निकलती है कि चलना तो वही है, संपूर्ण जीवन भर यहीं पड़े रहे और मोक्ष की प्राप्ति न हुई तो जीवन मरण में ऐसे ही पड़े रहेंगे और कोई यहाँ साधन है नहीं। ये अपने करने से ही प्राप्त होता है और मोक्ष यहाँ आकर के जो मोक्ष साधन के प्रति न चला तो उसका तो जीवन ही बेकार है। तो अर्जुन तुम चाहे कुछ भी कहो, मुझे ये
अच्छा नहीं लग रहा और मैं इसको छोड़कर अवश्य जाऊंगा। अब तो बड़ा वो हो गया। महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो वन में जाकर के तपस्या करूंगा, मुझे राज्य चाहिए ही नहीं। तो इस प्रकार से ये शोक करते हैं। ये सब लोग समझा करके यहाँ पर थक गए। तो उसके बाद में अब आगे 20वें अध्याय में एक महर्षि थे, मुनि थे, देवस्थान नाम था उनका। वो महाराज युधिष्ठिर को समझाते हैं और वो फिर हम आपको अब कल बताएंगे। इसको यहीं पर अब स्थगित करते हैं। बोलिए व्यास जी महाराज की।